एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो घर आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे झिंगुरता का घर है जहाँ मेरे सास ससुर रहते हैं। क्योंकि मेरे सास ससुर एनसीएल में है, मतलब गवर्नमेंट जॉब है उनकी, तो उनके जॉब के थ्रू ये क्वार्टर उनको दिया गया है। और इस क्वार्टर में बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं जो कि शायद वो हमेशा रह भी जाएंगी। क्योंकि अब जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो अब रिटायर होने वाले हैं, तो बस कुछ ही महीने रह गए हैं। तो ये हम एक दिन वहाँ जाके वहाँ की पूरी डीप क्लीनिंग किए थे। तो हम सोचे कि इसको आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, और ये अगर यूट्यूब पे अगर रहता है तो ये हमारे मेमोरी के लिए भी है, क्योंकि इसको हम हमेशा याद रखना चाहते हैं, कभी भूलना नहीं चाहते। क्योंकि इस घर में ही हम शादी करके आए थे, मेरे दोनों बच्चे भी इसी घर में ही हुए थे। तो यहाँ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं जो हम बाकी बहुत अच्छे से सहेज के रखना चाहते हैं, वरना ये वीडियो कब का डिलीट हो चुका होता। लेकिन हम इसको बहुत ही संभाल के रखे हैं कि नहीं, इस घर में बहुत सारी यादें हैं। तो हम एक दिन अपने इस वाले घर पे गए थे डीप क्लीनिंग करने, क्योंकि जब भी कोई अगर डीप क्लीनिंग करना होता है तो मेरी मदर इन लॉ हमको ही बुलाती हैं। क्योंकि हम जब डीप क्लीनिंग पे उतरते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, जो पूरे अंदर अंदर तक की पूरी सफाई कर देते हैं। हम सिर्फ ऊपर ऊपर तक की सफाई कभी नहीं करते, क्योंकि ना हम वैसा कर पाते हैं और ना ही करने के बाद हमारा मन मानता है। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी टाइम से मतलब किचन डिक्लटर टाइप का था, बिखरा हुआ था। तो गए और यहाँ पे पेपर भी नहीं लगा था, ये पेपर हम खुद लगाए हैं मार्केट से मंगवा कर। यहाँ पास में ही शॉप है, तो वहीं से पेपर मंगवाए अपने हस्बैंड से, और मंगवाने के बाद हम यहाँ पे लगाए। और यहाँ पे जितने इस रेक में आप देख रहे हैं, जितने ही बर्तन, जितने डिब्बे हैं, सबको हम धुल चुके हैं, धुल के लगा चुके हैं। काफ़ी टाइम से मतलब हो नहीं पाता था, क्योंकि माँ रहती हैं वहाँ, तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो इतना प्रॉपर तरीके से वो साफ़ नहीं कर पाती हैं। तो कभी कभी बीच में जाके हम ही कर देते हैं। तो वही आए हुए हैं, तो अगर ये साफ़ सफाई हो जाती फिर इसके बाद पता नहीं इस घर को कब साफ़ करना, कब सजाना। अब तो मतलब है ही नहीं, मुश्किल ही है। मुश्किल क्या, मतलब अब है ही नहीं, अब जाना ही नहीं। क्योंकि अब कुछ महीने बाद है जो मेरे फादर इन लॉ है वो रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद सब कोई, जहाँ हमारा अपना निजी मकान है वहाँ पे सब हम लोग रहने लग जाएंगे। तो इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इस किचन से भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब हम शादी करके आए थे तो पहला किचन ही होता है, सबके लिए होता है। जब किचन में हम गए तो मदर इन लॉ बताई कि यहाँ सब कुछ, ये सब सामान रखा हुआ है, ये सब कुछ। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर जब अपने तरीके से हम रखने लग गए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ आसान हो गया। ये हर लड़की के साथ होता है, जो मेरे भी साथ हुआ। नया घर सबके लिए थोड़ा सा अजीब लगता है, फिर उसके बाद रहते रहते उसी घर में एक अच्छी सी याद बन जाती है। तो यहाँ सब रूम की साफ़ सफाई हो चुकी है, क्योंकि इस क्वार्टर में 4 रूम रहते हैं। तो चारों रूम में सबसे पहले हम किचन में लग गए थे। किचन में लगने के बाद सेकेंड रूम और ये फर्स्ट रूम है। फर्स्ट रूम में धुलते हुए बाहर निकल गए, और ये सर पे पल्लू रखे, क्योंकि हमारे यहाँ फादर इन लॉ के आगे, जेठ के आगे सर पे पल्लू रखा जाता है। तो यहाँ हम सर पे पल्लू रखते हुए सारा काम करें, क्योंकि पापा घर पे ही हैं, उनकी नाइट ड्यूटी है तो वो नाइट में जाएंगे, और ये सुबह का टाइम है। तो सर पे पल्लू रख के ही सब कुछ करना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी वो रिवाज है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और करेंगे भी। और क्योंकि ये सब रूल फॉलो करने से एक घर की मर्यादा, एक परंपरा ही नहीं दिखती, बल्कि ये भी चीज़ दिखता है कि मतलब लड़की अपने मायके से क्या सीख कर आई है। मतलब कुछ भी जैसे होता है तो लड़की के मायके वालों पे ही उंगली उठता है कि मतलब ये परवरिश है, ये संस्कार है। और हम कभी नहीं चाहते कि मेरे मम्मी पापा पे ये उंगली उठे कि मतलब वो अपनी लड़की को क्या सिखा के गए। फ़िलहाल तो अभी ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कभी कोई शिकायत नहीं गई है मेरे मायके तक, ना हम ऐसा चांस दिए ही हैं। और ना तो कभी छोटी छोटी बातों को लेके, ठीक है हम इंसान भी हैं, कभी हो जाता है। लेकिन मेरे ससुराल वाले भी, मतलब मेरे सास ससुर भी कभी
मायके तक कोई भी शिकायत लेकर नहीं गए हैं। यही चीज़ अच्छा लगता है कि ठीक है, बच्चे हैं, हम भी हैं, कुछ गलती हमसे भी हो जाती, वो मैनेज करते हैं, कुछ उनकी बातों से बुरा लग जाता है तो हम भी उस चीज़ को मैनेज करते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलता है और चल भी रहा है। और ये है कि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कभी भी कोई भी चीज़ जल्दी अपने घर में नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से मतलब घर में सास ससुर सब बहुत मानते भी हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। अभी से नहीं, शुरू से ही ये कि यहाँ मिला प्यार, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं ठीक है सास ससुर हैं। सास भी जो है, सब घर में सास थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, मेरी भी हैं भाई, इतने टाइम से वो घर संभाल रही हैं, अब बहुओं की बारी है तो वही सब कुछ वो सिखाती हैं, सीखो। तो यहाँ पे सब कुछ क्लीन वगैरह हो गया, ये देखिए बाहर का लुक। और इन सब मेमोरी को हम अच्छे से रखना भी चाहते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद फिर तो वहाँ जा नहीं पाएंगे। इस घर को जब हम आए तो बहुत ही प्यार से सजाते थे, संवारते थे, हर तरफ, हर कोने में, हर रूम में बहुत कुछ यादें हैं। और हमसे तो ज़्यादा मेरी मदर इन लॉ की यादें हैं, क्योंकि वो यहाँ मतलब ब्याह करके आई थी, उसके बाद उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों की शादी हुई, मतलब हम लोग की, और हम लोग के भी बच्चे हुए। तो इस घर में मतलब देखा जाए तो 3 पीढ़ी बीत चुका था, जिसको अब छोड़ना वाकई बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि अभी भी हम कभी कभी अगर यहाँ जाते हैं, क्योंकि अब हम लोग जहाँ हमारा अपना घर है हम लोग वहाँ रहते हैं, तो यहाँ कभी कभी चले जाते हैं। तो जब वहाँ से जाने के बाद आते हैं तो बहुत अजीब लगता है। और ये रूम देख रही है, रूम हमारा रूम था, इस रूम में ही हम रहते थे। तो सभी रूमों में कुछ ना कुछ यादें हैं, क्योंकि हमारे आने के बाद माँ कुछ भी नहीं करती थी, सब रूम की साफ़ सफाई, थोड़ी भी गंदगी हो जाती थी, वैसे भी हमको गंदी चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो बस हम करते रहते थे। तो यहाँ बहुत सारी यादें, अभी भी जाते हैं तो सब कुछ बहुत याद आता है, कैसे आए थे, ऐसे रहते थे, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था इस घर को समझने में, अपनाने में। तो और हालांकि जब हम यहाँ आए थे तो माँ पूरे तरीके से मतलब घर मेरे हवाले कर दी थी कि तुमको जैसे रखना है, जैसे रहना है, जिसमें तुम कंफर्टेबल होती हो तो तुम वैसे ही रहो, तुम वैसे ही करो। तो यहाँ एडजस्ट होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ठीक है, घर के कुछ मेंबर हैं जो थोड़े अजीब हैं, वो सबके घर में होते हैं, मेरे यहाँ भी हैं। बट हाँ, ये है कि मेरे हस्बैंड मेरे हिसाब से ये तीनों बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा विथ बेल आइकन प्रेस। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।